वजह से गुस्सा आया, उस वजह से गुस्सा आया। ध्यान रखना, बहाने मत बनाओ। जीवन को सुखी बनाना है तो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करिए। आदतें बदल दो, जीवन अपने आप। जुबान खारी मत करो और आंख लाल मत करो। दो काम कर लो बस। कौन कौन सी बोलो? जुबान खारी मत करो और आंखें लाल मत करो। ध्यान रखना। मालूम है जब गुस्सा आता है ना, अकेला नहीं आता। तुम भले एकल परिवार वाले हो गए, गुस्सा तो संयुक्त परिवार वाला है, अकेला कभी नहीं आता। गुस्सा की, क्रोध की पूरी फैमिली है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम है? बोलो, क्रोध की मदर का नाम क्या है? क्रोध की मम्मी है एक, जिससे क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध की मम्मी है उपेक्षा। भाई ध्यान रखना, ज्यादा अपेक्षा लगाओगे और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। क्रोध की मम्मी का नाम उपेक्षा बाई। ये सासुएं भी इतनी होशियार हैं, यहां वाली नहीं, ऋषभदेव वाली इतनी होशियार कि बहू आ गई तो एक गिलास पानी, बहू पानी ला। अरे वो जब बहू पीहर चली जाए, तुम बीमार हो जाओ, घर में कोई ना रहे, 104 डिग्री बुखार है, पति दुकान पे है, तुम अकेले हो, दवाई खाना है। अब मालूम है बहू तो है ही नहीं, अब क्या करेगी सासू? उठेगी, धीरे से पकड़ के जाएगी, रसोई तक जाएगी, गिलास भरेगी, जैसा बनेगा वैसा दवाई खाएगी और आ जाएगी, चुपचाप सो जाएगी। लेकिन यदि बहू घर में है, अम्मा कहेगी पानी ला, और बहू नहीं लाई, क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? क्यों पैदा हुआ? सासू ने अपेक्षा लगाई। किससे अपेक्षा रखी? बहू से। मैं आपसे कहता हूं, जीवन को सुखी बनाना है, भगवान से कहना कि परमात्मा ऐसे दिन मेरे जीवन में कभी मत लाना। मैं ये नहीं चाहती कि बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी पिलाए, भोजन दे, मेरे हाथों में इतनी ताकत देना, अपने हाथ से गिलास भर करके पानी पी सको। किसी की उम्मीद मत रखो। ध्यान रखना, किसी से उम्मीद मत लगाओ जीवन की। अपना जीवन अपना है, अकेले आए हो, अकेले जीना है और अकेले दुनिया से उम्मीद है। जहां उम्मीद लगी और उम्मीद टूटी, घर से चल रहे हो, दुकान जा रहे हो, सामने वाला आएगा जय जिनेंद्र करेगा, और यदि उसने जय जिनेंद्र नहीं किया, अच्छा बच्चों, आजकल आंखें फेर करके चलता है। ध्यान रखिए मान्यवर, उपेक्षा बाई, अपेक्षा रखी। जहां अपेक्षा है वहीं पर उपेक्षा है। क्रोध की मम्मी का नाम बोलो, क्या नाम है? अरे इज्जत से बोलो, उपेक्षा बाई। ध्यान रखना, श्रीमती उपेक्षा बाई क्रोध की मम्मी का नाम है। क्रोध का एक पापा है, माँ है तो बाप भी होगा, है? बाप का नाम मालूम है? आदिश, क्रोध के पापा का नाम? दिनेश जी खोनिया नहीं, क्रोध के पापा का नाम घमंडी लाल। मम्मी का नाम याद रख लो, मम्मी का नाम उपेक्षा बाई, पापा का नाम घमंडी लाल। क्रोध की एक पत्नी है जिसका नाम है हिंसा। क्रोध के 2 जुड़वा बच्चे, ट्विंस पैदा हुए हैं, बैर और विरोध। ध्यान रखना, ये किसके बच्चे हैं? क्रोध के बच्चे हैं। ध्यान रखना, क्रोध की एक नकचड़ी बहन है, बड़ी ठिला के चलती है, मालूम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिद। ध्यान रखना, ये सब परिवार के साथ क्रोध तुम्हारे परिवार में प्रवेश किया करता है। वो अपनी बहन के साथ आता है, या तो जिद करोगे तो क्रोध आएगा, बैर विरोध है तो क्रोध आएगा, घमंडी है तो क्रोध आएगा, और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई। इन 5 रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दो, मैं कहता हूं तुम्हारा घर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इससे अच्छा घर दूसरा कोई परिवार वो है जो जीवन को तोड़ता है। एक निवेदन है, शादी होती है ना, विवाह होता है, तो पारस जी शादी हो गई क्या?
कि इतने क्यों हंस रहे हो? कोई जोक है क्या? जैसे तुम्हारी नहीं हुई ऐसे हंस रहे हो गई? अच्छा, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज, लव आज तक नहीं है। नहीं, कभी कभी होता है लव मैरिज कर लो तो मैरिज के पहले ही लव हो जाता है, बाद में मैरिज ही बचती है, ध्यान रखना। और अरेंज मैरिज में क्या होता है, पहले लव नहीं होता, मैरिज होती, बाद में लव हुआ करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन, शादी हो गई, 7 फेरे। 7 फेरे, कितने फेरे होते हैं? कितने होते हैं? 7 फेरे। 7 फेरे आपके हुए थे पारस जी या नहीं हुए थे ना? किसने कराए थे? पंडित। उसको तुम आज तक ढूंढ रहे हो कि तूने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उस पंडित को हर दूल्हा ढूंढता कि वो गया कहां, जिसने मेरा जीवन नाश किया है। ध्यान रखना। नहीं, पारस का जीवन तो बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत सीधी है, निभा रही है। तो सुनील, तुम्हारी कौन सी खुश हो रही, वो भी तो निभा ही रही है। ध्यान रखना, दोनों खुश हो तो पड़ोसी लग रहे, पति पत्नी तो लग ही नहीं रहे हो। मान्यवर, शादी होती है, सबकी हो चुकी है शादी। कोई 7 वचन बताएगा कौन से थे? 7 वचन लिए थे ना? एक एक फेरा लिया, एक एक वचन लिए थे या नहीं? तो बताओ वो 7 वचन कौन से? सुरेश कोठारी कहां गया? 7 वचन याद है? तो क्या नींद में वचन शादी कर ली थी तुमने? आदमी को होश ही नहीं। एक आदमी से मैंने पूछा 7 वचन, बोले लिए थे। मैंने कहा कौन से? बोले जो पंडित ने दिए थे। तो मैंने कहा वो कौन से थे? बोले पंडित गया। पंडित गया तो उसके वचन भी उसके साथ। कोई किसी के वचन याद नहीं रखता है, ध्यान रखिए। कौन याद रखे पुराने वचनों को? मैं पुलक सागर कहता हूं कि मैंने 7 वचन अलग बनाए हैं। अपने बच्चों की शादी करो तो 7 वचन बदल दो। पुराने 7 वचनों से कुछ नहीं होता, जमाना बदल गया है। बताऊं वो 7 वचन कौन से हैं? बोलो। ये शादीशुदा काहे को बोल रहे? हाँ बताओ गेंदालाल जी, अब क्या करोगे 7 वचनों का? विचार करो। परिवार बहुत अच्छा है, इन्हीं के घर में गेंदा, इन्हीं के घर में पुष्पा है, फूल भी यही, गेंदा भी यही। मैंने कहा पुष्पा देवी तुम्हारा नाम पुष्पा, अंकल जी का नाम गेंदा। मैंने कहा कैसी है ससुराल? बोले ससुराल गेंदा फूल। मान्यवर, आपसे निवेदन, 7 वचन बदल दो, चेंज करो। जमाना बदल गया, पुराने रीति रिवाजों में मत जियो। 7 वचन चेंज कर दो, बदल दीजिए 7 वचन। अब तो ऐसा जमाना हो गया, जब से मुस्कान रस्तोगी और सोनम रघुवंशी आई, समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। मुस्कान रस्तोगी, सोनम रघुवंशी, बाहरी जमाना। अब तो शूर्पणखा रघुवंशियों को मार रही है, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन, सोचना अम्मा जी पूरा करेगी जब ही हटेगी। बैठ जाओ देवी। जय जगदम्बा जगत जननी विराजो। बाउंसर भी कुछ नहीं कर लेगा इनका। हाँ हाँ, बहुत अच्छी दादी रख दे मेरी दादी। गंगा नहा ले मेरी अम्मा। नहीं जाएगी। अब बहुएं परेशान नहीं हो तो क्या हो, प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहा है, ध्यान रखिए। हाँ अब उठे। हनुमान कहाँ गया? ये सीता हरण ध्यान रख दे गई आशीर्वाद। इतना आशीर्वाद तो दीप्ति ने नहीं दिया जितना वो दे करके जा रही है। मेरे को नेताओं की तरह हाथ हिलाते जा रही है, ध्यान रखना। मान्यता, विचार करना है, सोचना है आपको। बदल गया जमाना। पहले की महिलाएं पति को पहले की महिलाएं पति को परमेश्वर मानती थीं, और आज की महिलाएं पति को परमेश्वर तक भेज दिया करती हैं। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। पहला वचन तो यही होना चाहिए कि चल तू वचन दे। पहला वचन कि शादी के बाद
मुस्कान रस्तोगी की तरह अपने प्रेमी से मुझे मरवाएगी नहीं। ये पहला वचन 7 वचनों में, नहीं तो आजकल घरों में यही चल रहा है। दूसरा वचन, तेरे घर में, अब लड़की भी लेगी वचन, तेरे घर में मेरे घर में नीली टंकी और सीमेंट नहीं होना चाहिए। नीली टंकी सीमेंट हो तो दोनों अलग अलग रखना, पास पास में। बड़े आजकल तो उस कांड के बाद आदमियों ने टंकी फेंकना बंद कर दी है। सिंटेक्स की भी नीली मिल जाए तो आदमी लोटा देता है, नीली नहीं चाहिए, काली लिया सफेद लिया, नीली टंकी से डर गया आदमी। ध्यान रखना, माहौल बिगड़े हैं देश के। मान्यवर, एक आदमी अपने ससुर के पास पहुंचा, बोले क्या बाबूजी? बोले क्या हुआ कंवर साहब? बोले कहां का आइटम थमा दिया मुझे। बोले क्यों? बोले जीना हराम कर रखा है, ना मैं जी सकता हूं ना मैं मर सकता हूं, जिंदगी बर्बाद हो गई, बहुत यातनाएं देती है, बहुत झगड़ती है, ये क्या पकड़ा दिया तुमने मुझे? ससुर ने कहा इधर आ, अभी अपन पार्टी में आए, एक तरफ बात करते हैं। पकड़ के ले गया। थोड़ी देर बाद वो दावान इतना खुश आया, उसकी सारी यातनाएं खत्म हो गई, उसके सारे दर्द खत्म हो गए। ससुर ने ऐसा क्या कह दिया? बोली सारी उसकी शिकायतें खत्म, सिंपैथी हो गई ससुर पे उसको। ससुर ने क्या कह दिया? ससुर ने कहा पागल कहीं के, तू एक मेरी बच्ची में घबरा गया, परेशान हो गया। अरे मेरी बच्ची परेशान कर रही, तू इतने में घबरा गया। अरे मेरा सोच बेटा, मेरा सोच, मेरे घर में तो इसकी माँ है, मैं कैसा जी रहा हूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, 7 वचन, एक वचन याद रखना। पति पत्नी के जब फेरे हो, शादी हो, तो पुलक सागर एक वचन देता है कि पति पत्नी से कहे कि कभी मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और कभी तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगी। इससे बड़ा वचन दुनिया में कोई दूसरा। क्रोध एक अग्नि है, क्रोध की अग्नि कभी भी भड़क सकती है, क्रोध की चिंगारी कभी भी भभक सकती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको क्रोध ना आए। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि एक बात याद रखना, पति 100 बार आग बनता है, पति 100 बार आग बनता है। आज भी भारत की नारी 100 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए, कितने भी घर की लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, 100 बार पति आग बनता है, 100 बार पत्नी पानी बनती है। आज मैं पतियों से निवेदन करता हूं कि यदि तुम 100 बार आग बनते हो तो महीने में एक बार पत्नी को भी आग बनने का अवसर प्रदान किया करो, एक बार उसे भी गुस्सा करने का अवसर। महिलाओं अब तो ताली बजा दो कि तुमको आग बनने में मजा आता है। ध्यान रखना है। बहुत, और बैठो आग के पास, इधर बैठो ना, जल जाओगे बेटा, वहां मत बैठो ज्यादा। विचार करिए, सोचिए, क्रोध एक आग है, और आग का उपचार आग नहीं, आग का उपचार पानी है, आग का उपचार पानी है। पड़ोसियों के भरोसे मत जीना, पड़ोसी तो चाह रहा है कब आग लगे, पानी नहीं डालेगा, पेट्रोल लिए बैठा है, वो सोच रहा आग लगे और पेट्रोल है। पड़ोसी तो चाहते बाजू का घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। पड़ोसियों के भरोसे मत जियो। आपकी फैक्ट्रियों में, आपके स्कूलों में, आपके घरों में एक यंत्र लगा है लाल रंग का, अग्निशामक यंत्र। क्यों लगाते हो फैक्ट्री में? बोलो, इतने लाल लाल डिब्बे लटके रहते ना, गवर्नमेंट भी कहती कि लगाना जरूरी है। क्यों लगे हैं वो? क्यों लगे हैं वो? बोलो, आदिश काय के लिए लगे रहते हैं? कि कभी धोखे से आग लग जाए तो हम फायर करके इस आग को शांत। मैं कहता हूं मकानों में अग्निशामक यंत्र ही नहीं, दिमाग में भी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए कि कभी भी घर में, परिवार में क्रोध की अग्नि लगे तो समझदारी के जल से हम उसे शांत कर सके। ध्यान रखिए, अग्नि को, क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए
नगर निगम के पानी की जरूरत नहीं, समझदारी के जल की जरूरत हुआ करती है। ध्यान रखना, दोनों ही ना समझ हो जाएंगे तो आग बढ़ती जाएगी। समझदारी, समझदारी। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना हो गया, पत्नी ने अटैची लगा ली, बोले मैं चली। कहां जाएगी? बोलो बोलो, कहां जाएगी? इसके अलावा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। चली मैं अपने बाप के घर, मायके चली, पीहर चली। पति ने कहा कहां जा रही है? बोले बहुत रोज रोज का झगड़ा हो गया, मैं नहीं रह सकती इस घर में, मैं जा रही हूं। पति ने कहा ठहर ठहर ठहर। क्या देखती है वो? पति ने भी अपनी अटैची लगा ली। तो उसने कहा ये पागल कर क्या रहा है? पूरे कपड़े अपड़े लगाए, बच्चों के लगाए, टैक्सी बुलाई, बोले चल चलते हैं। पत्नी ने कहा पागल है क्या? तेरे कारण तो मैं पीहर जा रही हूं। पति ने कहा जा रही है तो जा, मैं भी बहुत दिन से ससुराल नहीं गया, चल तेरे साथ मैं भी ससुराल होकर के आ जाऊंगा, बच्चे भी नाना नानी से मिल लेंगे। पत्नी ने कहा कमबख्त, तेरी वजह से जा रही हूं। बोले एक बात बता, जब तू 20 साल से अपनी ससुराल में है तो मैं 8 दिन अपनी ससुराल में नहीं रह सकता क्या? चल मैं भी तेरे साथ। पत्नी को हंसी आ गई, उसने कहा बोलू राम कब सुधरेगा? उसने कहा बोलू राम नहीं, मैं भोला तू भाला। समझ में आया? मैं भोला तू, और दोनों मिल गए तो हो गया भोला भाला, रब ने बना दी। आपसे निवेदन है, क्रोध को जीतना है, बीती बातों को भुलाओ, भविष्य का अनावश्यक मत सोचो, वर्तमान में जीने का प्रयास करिए मान्यवर। और एक ही सूत्र है आज का कि तुम्हारा दिमाग माचिस की तीली नहीं है कि थोड़ी सी रगड़ लगी और आग लग गई। ध्यान रखना, मानव की खोपड़ी है, ध्यान रखना, इसमें समझदारी की ठंडक होना चाहिए। दिल गरम गरम नहीं, नरम नरम रखना चाहिए जीवन में। आपने से यही मेरा निवेदन है कि बचे। एक ही निवेदन आग्रह है, क्रोध से बचने का प्रयास करो। जैसे को तैसा जवाब मत दो मेरे भाई। लोग कहते जैसे को तैसा, इस कहावत का गलत अर्थ निकाला है। जैसे को तैसे का अर्थ होता है यदि आंख के बदले आंख लोगे तो एक दिन पूरा हिंदुस्तान अंधा हो जाएगा मेरे भाई। आपसे निवेदन है आंख के बदले आंख नहीं, जैसे को तैसा नहीं। डॉक्टर के पास पेशेंट जाए तो डॉक्टर पेशेंट थोड़ी बन जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर रहेगा और पेशेंट पेशेंट रहेगा। जैसे को तैसे का अर्थ होता है कि सामने से तलवार आए तो हमें तलवार नहीं बनना, हमें ढाल बन करके खड़े हो जाना है। इसको कहा जाता है जैसे को तैसा। मान्यवर आपसे निवेदन है, जैसे को तैसा बोलने का मतलब आग को पानी, गुस्से को शांति, ये जैसे को तैसा हुआ करता है। मान्यवर आपने सुना, समय दिया, आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय भारत।